जिला हरदा मध्य प्रदेश के पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव चौक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.डी. प्रजापति एवं श्रीमती राजेश्वरी महोबिया तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस हरदा श्रीमती अर्चना शर्मा के नेतृत्व में फर्जी पीओएस मशीन बनाकर एटीएम बदलकर खाते में पैसे प्राप्त करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने में सराहनीय कार्य किया गया है। घटना का विवरण आवेदक सुमेर सिंह निवासी शिवपुर जिला नर्मदापुरम जो एमपीईबी हरदा में लाइनमैन के पद पर कार्यरत है। दिनांक 17 जनवरी 2025 को आवेदक प्रताप टॉकीज हरदा के एसबीआई एटीएम पर पैसे निकालने पहुंचा था, जहां एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आवेदक की मदद करने के बहाने आवेदक का एटीएम पिन देखकर एटीएम कार्ड बदल लिया था। आवेदक ने उक्त नकली एटीएम कार्ड का उपयोग कर पैसे निकालने चाहे। खाते से पैसे नहीं निकलने पर आवेदक द्वारा बैंक जाकर जानकारी प्राप्त की गई। तब आवेदक को ज्ञात हुआ कि उसका एटीएम बदला गया है। बैंक खाते की जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि अज्ञात आरोपीगण के द्वारा एटीएम के माध्यम से आवेदक के खाते से कुल 3,44,998 रुपए निकाल लिए, जिसमें 2,24,998 रुपए पीओएस मशीन के माध्यम से निकाले गए और 1,20,000 रुपए एटीएम से कैश विथड्रॉ किया गया है। आवेदक की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धोखाधड़ी से संबंधित अपराध क्रमांक 64/2025 धारा 318(4) बीएनएस का पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में अज्ञात आरोपी की पतारसी बाबत एसबीआई मेन ब्रांच के एटीएम के फुटेज प्राप्त किए गए। फुटेज में 2 व्यक्ति दिखाई दिए जिन्होंने घटना कारित की है। आवेदक के खाते की जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि पीओएस मशीन के माध्यम से आवेदक के खाते से पैसे पीओएस आईडी क्रमांक PR589125 पर प्राप्त हुए हैं। उक्त पीओएस आईडी की जानकारी प्राप्त की गई तो पीओएस आईडी रवि केतवास पिता मुकेश केतवास निवासी मेन रोड बुथनी जिला सीहोर के एसबीआई बैंक इंदौर के खाते में लिंक होना पाई गई और खाते में रुपए ट्रांसफर होना पाए गए हैं। रवि केतवास से पूछताछ पता चला कि बुधनी निवासी निहाल निगम जो इंदौर में रहता है और रवि केतवास का अकाउंट मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑपरेट करता था। निहाल के द्वारा पीओएस मशीन से खाते में दिनांक 17 जनवरी 2025 से दिनांक 19 जनवरी 2025 की मध्य रात्रि प्राप्त होने पर अनिल निवासी हंसी हरियाणा के खाते में ट्रांसफर कर दिया था और 20% कमीशन राशि में से 10% स्वयं रखकर 10% अपने दोस्त को दे दिया था। इस प्रकरण में पीओएस मशीन में फर्जी फर्म दर्शाकर पीओएस मशीन संदेश शर्मा निवासी जबलपुर द्वारा अपने साथी आयुष केसरवानी निवासी जबलपुर के माध्यम से पीओएस मशीन बनाई। इस आधार पर प्रकरण में धारा 338, 336(3), 340(2) बीएनएस का इजाफा किया गया है। अनिल निवासी हांसी हरियाणा के द्वारा घटना की राशि प्राप्त होने पर सोनू निवासी हांसी हरियाणा को दिया गया। प्रकरण की अन्य जानकारी। प्रकरण में अभी तक की जानकारी में निहाल निगम एवं उसके रिश्तेदारों के खातों की जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया है कि इनके द्वारा विगत 2-3 महीनों में करीब 10-15 लाख रुपए खातों में प्राप्त कर अपना कमीशन रखने के बाद अनिल निवासी हरियाणा को ट्रांसफर किया है। अनिल निवासी हरियाणा के खाते की जानकारी में पाया गया कि अनिल के द्वारा भी अपने दोस्तों को राशि ट्रांसफर की गई। सभी खातों को होल्ड कराया गया है जिससे फरियादी के रुपयों की रिकवरी कराई जाएगी। आरोपीगणों का घटना कारित करने का तरीका। प्रकरण में ज्ञात हुआ कि अनिल निवासी हंसी हरियाणा के द्वारा टेलीग्राम ऐप के माध्यम से निहाल से संपर्क किया गया था। अनिल के कहने पर निहाल ने स्वयं के अपने भाई पिता दोस्त के खातों पर पीओएस मशीन बनवाई, फर्जी तरीके से बनवाई गई और पीओएस मशीन अनिल तक पहुंचा दी। निहाल के द्वारा सभी के अकाउंट को मोबाइल ऐप के द्वारा ऑपरेट किया जाता था। किसी डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खातों में राशि प्राप्त होने पर 20% कमीशन काटकर शेष राशि अनिल को ट्रांसफर कर दी जाती थी। अनिल के द्वारा पीओएस मशीन हरियाणा के लड़कों को दी जाती थी जो कमजोर एटीएम धारकों के एटीएम कार्ड को धोखा से बदलकर पासवर्ड प्राप्त करने में एक्सपर्ट हैं। इन्हीं शातिर व्यक्तियों के द्वारा आवेदक का एटीएम बदला गया है और आवेदक के खाते से पैसे निकाले ट्रांसफर किए गए। आरोपी गणों के नाम निहाल निगम पिता गंगाराम निगम उम्र 20 साल निवासी आवास कॉलोनी माना बुधनी जिला सीहोर। रवि केतवास पिता मुकेश केतवास उम्र 24 साल निवासी नेहरू वार्ड मेन रोड बुधनी जिला सीहोर। संदेश शर्मा पिता सुनील शर्मा उम्र 44 साल निवासी कांच घर समदड़िया कॉलोनी जबलपुर। अनिल पिता धर्मवीर पासी उम्र 28 साल निवासी हांसी जिला हिसार हरियाणा। सराहनीय भूमिका। उक्त गिरोह को पकड़ने में सराहनीय भूमिका में निरीक्षक प्रहलाद सिंह मर्सकोले, उन्हीं रिपुदमन सिंह राजपूत, उन्हीं आदित्य करदाते, उन्हीं पुरुषोत्तम गौर, प्रहार 165 राकेश, प्रहार 217 करण, प्रहार 259 कमलेश, प्रहार 221 शैलेंद्र, प्रहार नीलेश साहू, साइबर सेल हरदा R326 वीरेंद्र,
आर कमलेश परिहार, आर लोकेश सातपुते, आर मनोज दोहरे साइबर सेल हरदा की रही। किस तरीके से उसने फ्रॉड किया था? यह फ्रॉड 17 जनवरी को सुमेर सिंह जी, जो कि एमपीपी में लाइनमैन है हमारे हरदा जिले में, उनके साथ घटित हुआ था। जब वो एसबीआई के एटीएम में पैसे निकालने गए थे और किसी कारण से वहाँ पर पैसे नहीं कर रहे थे, वहाँ पर मौजूद एक व्यक्ति विशेष ने उनसे एटीएम कार्ड मांगा और कहा कि मैं आपकी मदद करता हूँ, और इस बहाने उनका छलपूर्वक पिन को ज्ञात किया और फिर उन्हें कहा कि सर्वर की एरर से नहीं कर पा रहे हैं, और इस प्रकार बात कर रहे हैं। और जब 3-4 दिन बाद उन्होंने वापस खाता चेक किया तो करीब उनके अकाउंट से 3.45 लाख रुपये जा चुके थे। इस पर उन्होंने थाना कोतवाली में अपनी रिक्वेस्ट कंप्लेंट को दर्ज कराया, और फिर जांच के बाद जब ये पाया गया कि अपराध बनता है तो इसमें अपराध दर्ज भी किया गया 420 की धारा का पुराने वाले में। और इसके बाद इसमें विवेचना जब शुरू की गई तो इसमें पता लगा कि 3.45 लाख रुपये में 2.44 लाख रुपये जो है वह पीओएस मशीन के द्वारा निकाला गया है। और पीओएस मशीन की जानकारी प्राप्त की गई तो इसमें एक बुधनी के व्यक्ति रवि कैसवास के नाम पर एक पीओएस मशीन चालू थी, और रवि से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि छलपूर्वक यह मशीन जबलपुर के एक विक्रेता से, संदेश जिनका नाम है, उनसे प्राप्त की थी और एक गिरोह को दी गई थी ये मशीन, जिसमें वो खुद भी शामिल थे। इसमें फिर उनसे पूछताछ करके निहाल निगम, जो कि इंदौर के निवासी हैं, उसको गिरफ्तार किया गया। निहाल से पूछताछ में यह पता लगा कि उन्होंने 6 मशीनें पीओएस की बनवाई हुई हैं अपने रिश्तेदारों के नाम से, और इन मशीनों को उन्होंने हरियाणा में उनकी जो गिरोह का मुख्य हेड है उसको दी हुई है। और जब हमने उसे खातों की जानकारी दी और उन्हें सीज किया तो पता लगा इसमें कुल टोटल 15 लाख रुपए तक की इसमें ट्रांजैक्शंस हमने देखी हैं, जिनको हमने सीज किया है। और हमने इसके अनुसार हमने हरियाणा में रेड करके मुख्य आरोपी अनिल को वहाँ से गिरफ्तार किया है। सर, पुलिस तक कैसे पहुंची थी इन आरोपियों तक? देखिए, इसमें हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसमें सबसे पहले हमने इनके अकाउंट समरी को देखा। अकाउंट समरी से समझ में आ रहा था कि पीओएस का जो पैसा है वह बुधनी के अकाउंट में गया है, और बुधनी के अकाउंट से जो पैसा है वह इंदौर में गया है, और इंदौर से अकाउंट से पैसा हरियाणा में गया है। और सभी अकाउंट मालिकों को हमने इसमें पूछताछ के लिए बुलाया, उन्होंने आरोप स्वीकार भी किए हैं। और इस प्रकार से ये मुख्य जो गिरोह है हरियाणा से ऑपरेट हो रहा था, हिसार जिले से ऑपरेट हो रहा था, और इस प्रकार हमने उनको भी आरोपी बनाया है और गिरफ्तार किया।